अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हमारा सीरीज़ चल रहा है रमज़ान और रोज़े। आज इसका सेकंड पार्ट है, वो काम जिनसे रोज़ा मकरूह नहीं होता। आज हम इस टॉपिक पर बात करेंगे। कई बार लोगों को बहुत गलतफ़हमी होती है कि छोटी छोटी चीज़ों से रोज़ा टूट जाता है या मकरूह हो जाता है। तो हम ये देखेंगे कि रोज़ा किन चीज़ों से रोज़ा मकरूह नहीं होता। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। भूल चूक से खा पी लेने से रोज़ा ना टूटता है ना मकरूह होता है। इसकी हदीस है, हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से रिवायत करते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया, जब कोई भूल से खा पी ले तो अपना रोज़ा पूरा करे, क्योंकि इसे अल्लाह ने खिलाया है। ये बुखारी से रिवायत है। कई बार होता है कि भूल चूक से हम खा लेते हैं और फिर लगता है कि शायद रोज़ा टूट गया है। ऐसा नहीं है। अगर भूल चूक से खा लेते हैं तो रोज़ा पूरा करना चाहिए। मिसवाक करने से रोज़ा मकरूह नहीं होता। हज़रत आमिर बिन रबिया रज़ियल्लाहु से रिवायत है कि मैंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को रोज़े की हालत में इतनी मरतबा मिसवाक करते देखा कि मैं गिन नहीं सकता। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रोज़े की हालत में कई बार मिसवाक करते थे अपना मुंह फ्रेश रखने के लिए। ये बुखारी से रिवायत है। गर्मी की शिद्दत से रोज़ेदार सर में पानी बहा सकते हैं, इससे रोज़ा मकरूह नहीं होता। हज़रत अबू बकर बिन अब्दुर्रहमान रज़ियल्लाहु कहते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सहाबी में से एक सहाबी ने कहा, मैंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रोज़े में गर्मी या प्यास की वजह से सर पर पानी बहा रहे थे। ये अबू दाऊद से रिवायत किया है। रोज़े की हालत में मज़ी खारिज हो या एहतिलाम हो जाए तो रोज़ा न टूटता है और न मकरूह होता है। हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ियल्लाहु और हज़रत इकरमा रज़ियल्लाहु फरमाते हैं कि रोज़ा किसी चीज़ से जिस्म में दाखिल होने से टूटता, किसी चीज़ का जिस्म में दाखिल होने से टूटता है, जिस्म से खारिज निकलने से होने से नहीं टूटता। मतलब हमारे जिस्म में कोई चीज़ दाखिल हो उससे रोज़ा टूटता है, हमारे जिस्म में से कोई चीज़ खारिज हो निकले उससे रोज़ा नहीं टूटता। ये रिवायत है। सर में तेल लगाना, कंघी करना या आँखों में सुरमा लगाने से रोज़ा मकरूह नहीं होता। हंडिया से जायका चखना या थूक निगलने से रोज़ा मकरूह नहीं होता, लेकिन जायका चखना अवॉइड करना चाहिए। मक्खी के हलक में चले जाने से, इससे बाहर निकलने से रोज़ा मकरूह नहीं होता। अगर मक्खी भी हलक में चली जाए और फिर बाहर निकल जाए तो रोज़ा मकरूह नहीं होगा। हज़रत अब्दुल्ला बिन मसूद रज़ियल्लाहु ने फरमाया, जब तुम में से कोई रोज़ेदार हो तो उसे तेल लगा कर कंघी कर लेना चाहिए। हज़रत हसन रज़ियल्लाहु फरमाते हैं, रोज़ेदार के लिए नाक में दवा डालने में कोई हर्ज नहीं, बशर्त ये कि हलक तक ना पहुँचे और रोज़ेदार सुरमा लगा सकता है, रोज़ेदार सुरमा भी लगा सकता है। हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ियल्लाहु फरमाते हैं, रोज़ेदार हंडिया या किसी दूसरी चीज़ से जायका चख ले तो कोई हर्ज नहीं। असल में पहले क्या होता था, शोहरों को गुस्सा बहुत तेज़ होता था और खाना सही नहीं बनता था तो शोहर गुस्सा करते थे और घर का माहौल ख़राब होता था। तो इसलिए अगर घर की लेडीज़ या कोई जायका चख ले खाना पकाते टाइम तो उससे रोज़ा नहीं टूटता, बशर्त ये कि हलक के अंदर खाना नहीं जाना चाहिए। ज़बान पे आप रखें और टेस्ट लेके उसको वापस कुल्ली करके साफ़ कर देना चाहिए। अगर किसी पर गुस्ल फ़ज्र हो लेकिन देर से उठे तो वो सहरी खाकर गुस्ल कर सकता है, अलबत्ता सहरी से क़ब्ल वज़ू कर लेना चाहिए।
इसकी हदीस देखते हैं। हज़रत अबू बकर बिन अब्दुर्रहमान रदी अल्लाह से रिवायत है कि मैं और मेरे वालिद हज़रत आयशा रदी अल्लाह के पास आए। हज़रत आयशा रदी अल्लाह ने बयान किया कि मैं गवाही देती हूँ कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एहतलाम के सबब से नहीं बल्कि जिमा की सबब से हालत जनाबत में सुबह करते हुए गुस्ल किए बग़ैर रोज़ा रखते बाद में नमाज फ़ज्र से पहले गुस्ल फरमाते। फिर हम दोनों हज़रत उम्म सलमा रज़ी अल्लाह के पास आए और उन्होंने भी यही बात कही। ये बुखारी से रिवायत है। हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह फरमाती हैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हालत जनाबत में खाना मेरे वालिद हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह के पास आए। हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ने बयान किया कि मैं गवाही देती हूँ कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एहतलाम के सबब से नहीं बल्कि जिमा की सबब से हालत जनाबत में सुबह करते हुए गुस्ल किए बग़ैर रोज़ा रखते बाद में नमाज फ़ज्र से पहले गुस्ल फरमाते। फिर हम दोनों हज़रत उम्म सलमा रज़ी अल्लाह के पास आए और उन्होंने भी यही बात कही। ये बुखारी से रिवायत है। हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह फरमाती हैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हालत जनाबत में खाना या सोना चाहते तो पहले नमाज की तरह का वज़ू फरमाते। ये मुस्लिम से रिवायत है। रोज़े की हालत में बीवी का बोसा लेना जायज़ है बशर्त ये कि जज्बात पर काबू हो। गर्मी की शिद्दत से रोज़ेदार गुस्ल या कुल्ली कर सकता है। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह से रिवायत है कि एक रोज़ मेरा जी चाहा और मैंने रोज़े की हालत में बीवी का बोसा ले लिया। मैंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में अर्ज़ किया कि आज मैंने बहुत गलत काम किया है, रोज़े की हालत में बोसा ले लिया। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अच्छा बताओ, अगर तुम रोज़े की हालत में कुल्ली कर लो तो फिर मैंने अर्ज़ किया कुल्ली में क्या हर्ज है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, फिर किस चीज़ में हर्ज है? यानी बोसा लेने में कोई हर्ज नहीं। मसनद अहमद और अबू दाऊद से लिया गया है। रोज़े में हिजामा चॉपिंग करवाना जायज़ है। हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ी अल्लाह फरमाते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रोज़े की हालत में हिजामा करवाया। ये बुखारी से रिवायत है। अब हम देखेंगे किन चीज़ों से रोज़ा नहीं टूटता। अभी हमने मकरूह के बारे में पढ़ रहे थे, अब हम रोज़ा टूटने के बारे में देख लेंगे। नोज़ ब्लीडिंग, अगर नाक से ब्लड आता है तो रोज़ा नहीं टूटता। रिमूविंग टूथ निकलवाने से रोज़ा नहीं टूटता है, लेकिन ये ख्याल रहे कि खून बहुत ज़्यादा ना निकले। ब्लड टेस्ट करवाने से रोज़ा नहीं टूटता है, लेकिन ये ख्याल रहे कि बहुत ज़्यादा खून ना निकलवाया जाए। टूथपेस्ट यूज़, लेकिन इस बात का ख्याल रखना होगा कि टूथपेस्ट गले में यानी हलक के नीचे ना उतरने पाए। आई ड्रॉप यूज़ करने से, नोज़ ड्रॉप यूज़ करने से, काजल लगाने से, एयर ड्रॉप करने से, इन्हेलर यूज़ करने से, इन चीज़ों से रोज़ा नहीं टूटता है। हाँ, इन्हेलर यूज़ करते टाइम ये ख्याल हमें रखना चाहिए कि इन्हेलर हलक के अंदर नहीं जाए। लिक्विड परफ्यूम यूज़ करने से रोज़ा नहीं टूटता। स्मोकिंग से रोज़ा टूट जाता है। किस करना और गले लगाना यानी हग करने से रोज़ा नहीं टूटता, लेकिन उस हद तक ना जाया जाए कि जज्बात पे काबू ना रहे। माउथ में या टीथ में जो फूड पार्टिकल्स रह जाते हैं,
तो इनको चाहिए कि निकाल लिया जाए। माउथ और टीथ को अच्छे से वॉश कर लेना चाहिए। वॉमिट हो जाने से रोज़ा नहीं टूटता, लेकिन जानबूझकर वॉमिट नहीं करना चाहिए। कॉस्मेटिक यूज़ करने जैसे क्रीम, मेकअप एक्सेट्रा से रोज़ा नहीं टूटता। मिसवाक यूज़ करना, उससे रोज़ा नहीं टूटता। माउथ वाश यूज़ करना, रोज़ा नहीं टूटेगा। लेकिन अगर माउथ वाश गले के अंदर, गले से हलक के नीचे उतरता है तो उससे रोज़ा टूट जाएगा। स्विमिंग से रोज़ा नहीं टूटता है, लेकिन इसको अवॉइड करना चाहिए कि पता नहीं गले में कब पानी चला जाए अंदर। रोज़ा नहीं टूटेगा, लेकिन अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि इसमें डर रहता है कि पानी हलक में गले में नहीं चले जाए। सोने से रोज़ा नहीं टूटता। बैक बाइटिंग, चुगली करना, रोज़ा नहीं टूटेगा, लेकिन सवाब ज़रूर कम हो जाएगा। जानबूझकर कुछ खाना या पीना, रोज़ा टूट जाएगा अगर आप जानबूझकर कुछ खाएंगे पिएंगे तो। कुछ चीज़ें रमज़ान में अवॉइड करना चाहिए। अब वहीं दिन के वक्त नहीं सोना चाहिए और सारी रात इबादत नहीं करना चाहिए। ऐसा अगर हम करते हैं तो इसका मतलब ये है कि हम दिन को रात में और रात को दिन में बदल रहे हैं।